Hello, people. Welcome back on our podcast, which is called Let's Begin. This is your host, author Nandini Mahajan. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि अ, इनसे जो बात आज मैं पूछने वाली हूँ और जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन आप में मेरे में हम सभी स्टूडेंट्स में आता ही आता है। वेल इट इज़ अबाउट क्या अब्रॉड जाना चाहिए, क्या अब्रॉड के लिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर जानने के लिए आज मैं बुला रही हूँ हिस्टोरियन सोशियोलॉजी टीचर। So welcome मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर एपिसोड। एंड फर्स्टली मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे गेस्ट्स को बताओ। आप बताओ हु इज रेनू सिवाच एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Thank you, Nandini, for inviting me to your podcast. It's a great honor, though. And I can say I am a camera shy person, but still trying my best to answer your questions and help uh, the young generation and whoever is watching the podcast the best way that I can. I am Renu Sivach, and I was a teacher in India, back India, history and sociology, basically a PGT history. तो मैंने कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहा कि देखते हैं कि समटाइम्स आपको होता है ना, मुझे मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करना है, ऐसा मुझे फील होता था। और हर टाइम कुछ ना कुछ कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बेटर करना है। सो इट वाज नॉट इजी बिकॉज आप एक फैमिली पर्सन हो और आप सारी चीज़ें बीच में कैसे छोड़ सकते हो। आपको करियर भी छोड़ना है, आपको अपनी फैमिली भी छोड़नी है। दैट वाज नॉट इजी, बट एक पॉइंट पे आया कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में कि मैंने ये चीज़ करके नहीं देखी। सो I came here in 2022 January as a student, as an international student, and I studied here the project management. And that was also a roller coaster journey for me because मेरा बैकग्राउंड जो है वो ह्यूमैनिटीज़ का है और मेरा बैकग्राउंड जो है वो टीचिंग का है, बट मैंने उसको को रिलेट किया अपनी टीचिंग के साथ। एंड आई एम अ सर्टिफाइड टीचर हियर एज वेल एज जॉब स्किल कोच। सो मैम, बट यू डिसाइडेड, आपने बाहर जाने के बारे में आपने सोचा बट बहुत अपना मिडिल एज में मैं कहूँ। वाई नॉट इन योर अर्ली एजेस, मतलब जब आप स्टूडेंट थे या जब आप अपना कॉलेज स्टडी कर रहे थे तब क्यों नहीं, एंड वाई नाउ? उस टाइम पे कभी मुझे ऐसा लगता है नंदी, शायद ये ख्याल कभी आया ही नहीं, और आया भी था तो आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको ना चैलेंजेस लेने से थोड़ा सा डर लगता था, टू बी ऑनेस्ट। ओके मुझे लगता था ओके कि लाइफ में इतना चैलेंज लेके क्या करना है। लाइक यू नो, आई ऑलवेज विश टू हैव अ सिंपल लाइफ, like कंफर्टेबल लाइफ। easy ways. I was trying to, at राइट। that time I was trying to find out the easy ways, but at point of time I realized that life is not a cakewalk. ट्रू। That is so, like, once I realized this, तब मुझे ये सच में इस बात का एहसास हुआ कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क में जाना ही पड़ेगा। और ये ट्रू। मैंने कुछ ये वाला जो डिसीजन था, ये उससे बहुत कोरिलेट करता है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ अलग तरीके से हो रही थी। और मुझे इनिशियली ये जो यहाँ पे आने का जो डिसीजन था वो जैसे कि सब ट्राई कर रहे थे, बिकॉज हमने देखा कि हर पेरेंट अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है कि हम एटलीस्ट उसको एक बेटरमेंट की तरफ ले जा सकें। तो कहीं राइट। ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये जो थॉट था, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई सन, कि ओ उसको ओके। कुछ बेटर हो पाएगा लाइफ में। तो उसको ये सब चीज़ों का मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में रह के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हाउ ही विल कोप अप और चीज़ें कैसे होंगी। तो बेटर है कि उसके लिए चीज़ें भी हो जाएंगी और उसको एक बेटर लाइफ भी मिल जाएगी। दैट वाज द काइंड ऑफ, यू कैन से, द मेन रीजन। इनिशिएटिव वेयर आई गॉट दैट। तो मैम, आपने मेंशन किया कि आप वहाँ पर अपने बेटे के फ्यूचर के लिए बेसिकली गए थे, बट
Now I think कि you are getting into this conversation with your parents जहाँ पर you're deciding कि मुझे वापस आना है. So what is the reason now कि आपको लग रहा है कि मुझे वापस आना है? And also मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे साइड में खास करके हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत क्रेज है बाहर जाने का, बाहर बाहर का एक्सपोजर लेने का. इनफैक्ट मुझे याद है मैंने भी एग्जाम क्लियर करा था, मैंने भी एग्जाम दिया था एंड मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया था जाने का, बट देन आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड माय माइंड, बट मुझे भी लगा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ जाने के लिए. और इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको मैं ग्रैब कर सकती हूँ एंड जिनके बारे में मैं सोच सकती हूँ. सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो. सो पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरा डिसीजन सही था जो मैंने लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली दे वर सो मच इनटू दिस कि हाँ इसको भेज ही देना है बाहर और ये बाहर जा सकती है. बट मुझे अंदर से एक पता था कि मैं बाहर के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बाहर सेटल नहीं हो सकती. और एक वो होता है ना, एक वो चीज कल्चर एंड वो सब, तो वो मुझे लगता है कि शायद उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है. तो मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी आपको लग रहा है कि मुझे वापस आना चाहिए, और कैसी एक्चुअली वहाँ पे लाइफ है, कैसी बच्चों की, किस तरह का माइंडसेट है जो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है, व्हाट इज ऑल अबाउट. To be honest with you, Nandini, like it again depend on the individual's timeline, I can say. Because हर किसी की लाइफ अलग है और हर किसी की लाइफ की चीजें अलग हैं और हर किसी का माइंडसेट अलग है. ऑनेस्टली सेइंग, जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी लाइक कोई बैचलर्स करके आ गया है, कोई 12th करके आ गया है, समटाइम्स आई फाइंड इट लाइक अ गुड स्टार्ट फॉर देम एज वेल. क्योंकि जिस बच्चे ने 12th की है वो 12th करके यहाँ पे आ गया है. अगर आप अपनी इंडिया में देखोगे तो हम अपने बच्चों को इतना इजीली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं. हमारे पेरेंट्स जो है वो राइट. हमेशा हमारे आसपास होते हैं. बट यहाँ पे आके दे नो हाउ टू डील विद द थिंग्स. वो सिचुएशंस को डील करना सीख जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. इवन दे नो हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल सिचुएशंस एज वेल. है ना, उनको सब ओके. पता है कि अगर आपने आज खाना नहीं खाया तो कोई नहीं देगा. आपको बनाना है या आपको बाहर से लाना है, और अगर आपको बाहर से लाना है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उसको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है. If you are राइट. having a car, if you are having the accommodation, then how you are dealing with all those things, right? But तो वो एक like हर चीज के, हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं. So that is like also one side of that. But it again depend कि for example अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं या ऐसे भी हैं जो जो लाइक सिंगल चाइल्ड हैं. सो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर देयर पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे तो लगता है हमें, है ना. तो कहीं ना कहीं बीइंग अ मदर अगर मैं सोचती हूँ तो दिस वाज वन ऑफ माय कंसर्न. एंड कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि हार्ड होगा मेरे लिए इस तरह से अपने बच्चे को भेज पाना. बट मैंने कभी जो वापस जाने वाला जो थॉट है, दैट इज बिकॉज मैं फैमिली के साथ रहती थी. और मैं कभी फैमिली से दूर नहीं रही, कभी हॉस्टल में नहीं रही, कभी इवन मतलब कुछ डेज के लिए भी अलग नहीं रही. सो दैट वाज वन ऑफ द लाइक आई कैन से दैट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज ऑल अबाउट कि लास्ट टू लास्ट 1 and 1.5 year. बट वो स्ट्रेच होते होते अभी लाइक इट्स ऑल बीइंग लाइक अ 3 years. ओके. And it's really hard to cope with the things alone. And राइट. अभी अगर मैं बोलूं कि बेसिकली you miss your family, you know. basically you can say, because you know like Yeah. I'm not a single one like you can. And one more thing, that because I came here in like mid age crisis, I can say. So the cultural shock was not easy for me, it was not easy going. And the reason being कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, इट्स ओके टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो लेकिन जो मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, whether it's like personal, it's professional, it's wow. Like I am a different personality. And that confidence, मैंने बोला ना कि मैं कभी नहीं रही अकेले, मैं कभी, और हो सकता है कि मुझे इस सिचुएशन में आने के लिए या ये जो लर्निंग है, इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर मी. एंड इट डजंट मैटर कि मैं Absolutely. यहाँ पे रहूं कि मैं वापस जाऊं. So some, because I guess that every immigrant who come, especially in their mid ages, they always have this thought in the mind. Because I have one of my friends, she is in Toronto. तो वो मेरे ही टाइम, बट वो हस्बैंड वाइफ जैसे आई थी मेरे से 1 साल पहले. वो मुझे ये बोलती थी कि हम हर सेकंड डे पे ये डिस्कस करते हैं whether we have to go back.
or we are going to अच्छा stay here. So like it's so, it's it's not easy for you, and तो मुझे लगता है कि so कल्चरल शॉक इज लाइक अ वेरी, कि मैंने सही डिसीजन लिया है। कह सकते हैं नंदी, बिकॉज कुछ टाइम आपको बहुत कुछ टाइम जो है वो देना पड़ता है, अपनी बहुत हम्म, चीजों को पीछे जी छोड़ना पड़ता है इफ यू आर नॉट sensitive, like very emotional person, practical, you राइट are good here. But if you are emotional, एब्सोल्युटली sensitive, और अगर आप अपनी चीजों से बहुत जुड़े हुए हो, तो it's हम्म easy, hard for you. It's really hard for you. It depends. आई एग्री विद यू मैम, या आई टोटली एग्री विद यू, दिस इज व्हाट आई फील कि वहां पे वही इंसान जा सकता है हु इज सो प्रैक्टिकल, और जो बस मतलब क्योंकि मैंने देखा है वहां पे एवरीबडी इज जस्ट आफ्टर मनी, राइट। एंड अगर आप अपनी लाइफ में एक मनी ग्रोथ चाहते हैं, करियर ग्रोथ चाहते हैं, देन दैट केस इज डेफिनेटली फॉर यू। बट जस्ट लाइक यू मेंशन्ड, व्हेन यू आर समवेयर इमोशनल एंड यू आर सो मच कनेक्टेड विद योर फैमिली, और जब आप अपने ही कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो तो उससे बाहर निकलना इज नॉट इजी। मेरे साथ भी यही चीज है कि फैमिली के साथ शुरू से रही हूँ, तो उनसे दूर जाना इज रियली बहुत बड़ा डिसीजन है मेरे लिए। तो थैंक गॉड आई टुक द राइट डिसीजन। आई एम ग्लैड क्योंकि पैसे मैंने नहीं खर्चवाए और मैं बच गई। मैम बट टेल मी समथिंग कि क्या यही रीजन है कि वहां पे जो बच्चे जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो अपने आप को एक अलग ही नेगेटिव केज में बंद कर लेते हैं? इज दिस द रीजन? नन्नी, हर चीज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक एंड लोनलीनेस इज हम्म वन ऑफ द थिंग, एंड दैट्स द रीजन बीइंग कि लोग यहाँ हम्म पे अपने आप को बिजी रखते हैं। जितना वो बिजी रहेंगे ओके उतना वो चीजों को कम पाएंगे। और जैसे मैंने बोला हम्म कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 12th करके आया है, 12th तक, 12th इज जस्ट लाइक आप पहले ही स्कूल से बाहर निकल रहे हो, दैट्स अ बिग डील, बिग ट्रांजिशन फॉर यू। राइट हम जब काउंसलिंग में आते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो 12th वाले होते हैं, 11th वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको कॉलेज में जाना है। एंड जब वो कॉलेज में, इवन हम्म अगर वो अपने होम प्लेस पे होकर भी कॉलेज में जाते हैं, तो दे लर्न हम्म अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको पता चलता है राइट कि लाइफ की एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो हम्म वहां से इधर आ जाना, जहां पे फ्रेंड्स छूट गए, है ना, हम्म आपको पैसा भी कमाना है, आपको अपनी फीस भी पूरी जी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपना फूड भी खुद देखना है। बहुत सारे, क्योंकि स्पेशली अगर मैं बॉयज की बात करूं, इट्स रियली हार्ड फॉर जी देम टू कुक। कुकिंग इज नॉट लाइक हम्म एवरीवन्स थिंग, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनको लगता है कि, और ऊपर से वो लोनलीनेस है ना, क्योंकि यहाँ पे ना, हम्म मैंने एक चीज जो मैंने पर्सनली आई फाउंड, लाइक एक कनेक्शन जो हम इंडिया में बना पाते हैं चीजों को लेकर, लाइक हम इंडिया में हमारे हम्म फ्रेंड्स जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, स्पेशली एक ऐसी हम्म एज में जहाँ पे रियली फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली से भी। देर आर हम्म लाइक एज ग्रुप्स व्हेन हम्म वी सी। तो हमने देखा राइट है कि यहाँ पे ना वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता, इट्स रेयर। आपके पास फ्रेंड्स होंगे, दे कैन कम टू यू फॉर हेल्प ऑन एवरीथिंग, बट एक वो वाला बॉन्ड नहीं है जो हमारा इंडिया में होता है। वो आपकी कम्युनिटी से भी वहाँ पे आई थिंक होंगे, सब चीजें होंगी, बट एवरीवन इज वहाँ सो पे बिजी। एंड अगर आप वहाँ सेल्फिश, पे आई थिंक मैम या सब अपने अपने में ज्यादा किसी के पास बिजी, टाइम नहीं है मतलब नंदनी कि वो आपकी हाँ चीजों को मस्त कर रहना सके। अगर पसंद वो करते हैं। आपके लिए टाइम निकाल रहा है ना, और तो वो खुद को लैग बिहाइंड करेगा, उसकी गलती भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको, ओके हाँ, आपको अपने लिए, मतलब सब कुछ आप अपने लिए खुद हो। आपको, अगर आप, मैं आज आपकी हेल्प कर भी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को लैग बिहाइंड करूंगी। और this is like, I can say that a Western culture is like, people are really हम्म into them, their own self, and हम्म they prefer their only the immediate family members or their very close friends, like how the ओके people are here in Western countries, I what I saw। एंड बहुत ज्यादा आपको एंटरटेन नहीं कोई करता है, बिकॉज हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम हमें रिलीजियस हम्म एक्टिविटीज की हैबिट, लाइक अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो ये हम्म फेस्टिवल सीजन सेलिब्रेट करते हैं, सब होता है यहाँ पर। अब तो लाइक मार्केट्स भी रेडी होने लग जाती हैं कि दिवाली है। हम्म लोग अपने वर्क प्लेस पे भी सेलिब्रेट करते हैं, चीजें होती हैं, बट यू नो हम्म लाइक वो वाइब्स नहीं है, आप कितनी भी तो कोशिश करो। कैन यू से कि वहाँ पे इंडियंस के साथ थोड़ा रेसिज्म कल्चर, इज देयर रेसिज्म प्रेजेंट देयर, मतलब हाउ डू दे ट्रीट इंडियंस, किस तरह से वो उनके साथ बिहेव करते हैं?
if they, professional life में या even personal life में, what kind of thought process do they have? Honestly, it again depends upon like where are you working, and Mm-hmm. because there are certain aspects, if we throw a light on them. Mm, फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया से ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग थे जो अपना प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पे mm, आए हैं, तो वो ट्राई mm, करते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रोफेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट कि जो बहुत यंग जनरेशन है, समटाइम्स दे रियली डोंट केयर. तो उनको okay. लगता है या तो वो वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे कि यहाँ पर लाइक एक स्टूडेंट जो है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग. यहाँ पर भी जो उनके खुद के Okay. बच्चे हैं वो भी काम ही कर रहे होते Mm, हैं. और बिकॉज उनके पास एक इनका एक अलग तरह का माइंडसेट है, तो क्या होता है कि अब वो एक जो बिल्कुल बहुत यंग जनरेशन है वो उसी माइंडसेट के साथ जूझ रही है. तो अगर हम रेसिज्म की बात करें, वो कहीं ना कहीं लेयर्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी mm-hmm. कि वो आपको समझ में आए और दिखाई दे. बट येस, पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर इट्स गेटिंग अ लिटिल वर्स फॉर the immigrants. I can't say like only about Indians, but yes, for all the immigrants, things are changing Okay. because कहीं पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो और उनका प्रोटेस्ट करना भी ठीक है बिकॉज वो यहाँ पर आए हैं इतना पैसा लगाकर. उन्होंने एज अ मतलब स्टूडेंट अपनी लाइफ इतनी डिफिकल्ट से निकाली है, उसके बाद वो वर्क परमिट पे हैं. द वर्क परमिट इज एक्सपायरिंग एंड द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द रूल्स डे बाय डे. कहीं पर कुछ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं. अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, जरूरी नहीं है कि हर कोई लोनलीनेस को डिप्रेशन में लेकर जाए. वो डिप्रेशन जो है वो Mm, आपकी एंग्जाइटी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपको एंगर को भी बढ़ा सकती है. यू नेवर नो अबाउट दैट. So these were the true. things when things were accommodating like accumulating on one upon another. तो वो जो accumulation है वो किस तरीके से burst होगा, you never know. So that's Right. really difficult for them to handle situations at their workplace as well. तो उन सब situations को देखते हुए I can say that yes, but in layers Mm. and in different aspects. So I think whoever अभी जिसको भी जाना है बाहर स्टडीज के लिए या कुछ भी, इट्स वेरी क्रूशियल डिसीजन, और बहुत सोच समझ कर ही ये डिसीजन मुझे लगता है लेना चाहिए. नॉट जस्ट बिकॉज आप एक लग्जरी और एक वहाँ की शान शौकत से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू कि आपको स्पून फीडिंग होगा या ऐसा कुछ होगा कि यूल बी इन अ मैंशन और वो सब जल्दी पैसा कमाओगे. मुझे लगता है ये सिर्फ एक मिथ है, और मुझे लगता है ये सिर्फ एक हाउ डू आई से दैट मैम, मतलब व्हाट इज द करेक्ट वर्ड. I understand what you mean, Nami. I can या. say that social media is a big plays a big role in these things because the people only show what the social media is showing, what the only the brighter side of that. अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फ्रेंड जो है वो बाहर चला गया, उसने बाहर जाते ही गाड़ी ले ली है और वो वहां पे घूम रहा है, बट वो ये नहीं बता रहा है कि वो गाड़ी की जो जो फाइनेंशियल थिंग्स हैं उनको कैसे कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, ही इज डूइंग राइट. दैट लेबर जॉब एज वेल. वो कैसे बिना खाए भी शायद सो गया क्योंकि वो पूरा दिन से पहले कॉलेज में था, फिर वो अपने वर्क प्लेस पे चला गया था, फिर उसको टाइम नहीं मिला, और क्योंकि नींद बहुत जरूरी है. तो और देखो यंग जनरेशन को क्या है, उनको लगता है कि ये जो चकाचौंध वाली जिंदगी है ये बहुत इजी होने वाली है, या इट्स लाइक वेरी इजी फॉर देम. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं यूथ के पास, बिकॉज एवरीबडी वांट्स लाइक अ इजी मनी ट्रू. एंड अ गुड लाइफस्टाइल, राइट. बट वो लाइफस्टाइल जो है उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां तक पहुंचना पड़ता है. एंड दिस इज द जी. रीजन बीइंग कि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं या जो यंग जनरेशन है वो ना स्टडी की तरफ इंक्लाइन ही नहीं हो पाती है, क्योंकि स्टडी करना अपने आप में एक बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग है. तो वो स्टार्टिंग में जो भी थोड़ा बहुत किया उसके बाद अपनी बेसिक जॉब्स तक ही रह जाते हैं. वही बेसिक जॉब्स को लाइक दे आर डूइंग लाइक 2 जॉब्स 3 जॉब्स बिकॉज दे डोंट हैव टाइम एंड दे डोंट हैव मनी एज वेल. तो कुछ टाइम लगता है. राइट. उसके बाद एक यहाँ पे जो जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, दैट इज लाइक आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, वेदर यू आर फर्स्ट यू आर इन द स्टडी परमिट एंड देन you are going to the work permit, and the work permit is going to change into the PR, and until the PR you are not able to do the other study programs because you need that status to be in the country itself. तो अपने आप में राइट. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम वी कैन से कि निग्लेक्ट नहीं कर इग्नोर सकते नहीं कर हैं. और सकते. यस यस इट्स अ लॉट लॉट. आई थिंक मैम जैसे आपने मेंशन करा कि हर चीज का एक अपना लाइक
पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। कुछ हद तक ये चीज़ें, ये फैक्टर्स कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करती है बहुत हद तक, और कुछ आपकी पर्सनालिटी और कुछ आपका एनवायरनमेंट एंड कुछ हद तक मैं बोलूँगी आपका लक भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। सो I think yes, if somebody is so passionate and so determined कि उसको जाना ही बाहर है, उसको सेटल ही बाहर होना है, उसका मेंटल पीस वहाँ पे स्टेबल रहेगा, तो ही ये डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज इंडिया इज नॉट बैड कंट्री, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, Yes. बहुत सारे हेल्दी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, आप उसे एक्सप्लोर करो, राइट? Yes. So सो true. मुझे लगता है मैम, एट द एंड मेंटल हेल्थ आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज समथिंग जो above money, above everything, that what matters, क्या आप वहां जाके आपका मेंटल पीस है या नहीं। Actually, Nandini, you know what? हम इंडिया जैसी कंट्री में रह के ना मेंटल हेल्थ को तो भूल ही जाते हैं। अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज हैं भी तो nowadays people started talking about, and again I can say that social media plays again a very important role in that. बट अगर हम बहुत पहले की बातें करते हैं तो मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू होता ही नहीं था। उनके लिए होता था कि मतलब आप बहाने बना रहे हो, आपको काम नहीं करना है तो आप बहाने बना दे रहे हो। तो बट मैं ये चाहती हूँ कि, और इन इन कंट्रीज में ना इस चीज को लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस चीज को, because they are because people are here are really lonely. They need something, they need someone to be with them, and they, so like अगर मैं यहाँ पे जो young generation है उसको देखो, because I am in a profession where I am giving instructions, like we are preparing the young adults who are having a very moderate intellectual disability for their employment. अब वो जो moderate intellectual disability है, it doesn't mean कि that they are not able to do anything. They are perfectly fit and fine. वो बहुत अच्छी सारी चीजें कर सकते हैं, बट बिकॉज हम इंडिया में नहीं हैं और हम इंडिया से बाहर हैं, तो यू नेवर कम लाइक टेक देम एज ओके, अगर आपको प्रॉब्लम है और आप घर बैठो और आपको आपके पेरेंट्स करेंगे। नो, यू हैव टू डू वर्क, ये आपको काम करना ही पड़ेगा। तो 18 से 25 ईयर्स के लिए ये प्रोग्राम जो है, दैट इज, इट्स नेम इज प्रोजेक्ट सर्च, एंड इट्स इन 11 कंट्रीज एंड लॉट्स ऑफ स्टेट्स, लाइक मोर देन 700 स्टेट्स। और ये यूएसए का प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन द यूएसए। सो मैंने वहां पे, सो व्हाट इज इट अबाउट? it's about like giving or preparing the young adults from the age of 18 to 25 for like make them understand how to work in like the employment things. For example, I'm working in a hospital, like my workplace is a hospital, but what we are providing them, like we are giving them instructions. It's a kind of classroom teaching कि उनको मॉर्निंग में 1 आवर पहले उनका पूरा एग्जैक्टली उनको क्लास दी जाती है। उसके बाद उनको अलग डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो इजिली अपना काम कर सकते हैं। लाइक they might अच्छा, be doing mopping, they might be doing like folding the blankets, or they helping taking the patients on the wheelchair from one place to another. तो उनको एटलीस्ट ओके, एक ऐसी सेटिंग में रखा जाता है जहाँ पे उनको पता चलता है कि जब आप रियल में अपने एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो हाउ यू हैव टू बिहेव, and what is the workplace culture basically. And once they ओके, will finish the program, it's a 1 year program, and once they will finish the program, they will be awarded with a certificate that they are with the Project Search. And the Project Search, like उन्होंने पूरा employment का वहाँ पे help किया है, and then in the end we help them to find their employment opportunities for them राइट। अलग जगह पे, so that they सो can earn. हाँ, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मेकिंग देम रेडी प्लेसमेंट के लिए, A और kind of, उनको। yes, it's ओके, a kind of like, so in these countries it's important. आप उस ओके, चीज को नहीं ले सकते हो इस तरह से, तो वो अपने आप को ना, उनको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि बहुत छोटी छोटी बातों पे उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको समझना पड़ता है कि उनका जो कि ये एक ऑलरेडी माइंडसेट है कि काम करना है। एंड अगर हम इस, ये जो यहाँ पे लोनलीनेस है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत ऐसे केसेस मिल जाएंगे। लाइक इनको तो हमने मान लिया कि चलो हमने रेफर कर लिया स्कूल से, यहाँ पे ये लोग रेफर होके आते हैं कि इनको सम मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, बट दैट इज समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम काइंड ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज देयर इज समटाइम्स लाइक द कल्चर इज डिफरेंट, like mother is not there with them when they were very young, because the mother got married to the another father, and
those children were raised by the other, like the stepmother. So Right. like when they were in their very young time period, so उनको वो प्यार, वो चीजें, और क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स Hmm. टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है. एंड एवरी, लाइक आई कैन से कि fourth or fifth person is suffering from this depression, anxiety, stress, and that's really important. And ma'am, what term did you refer? क्या what is it called? Sorry, which one? This disability. Which disability? Moderate intellectual disability. We can say a developmental or social developmental as well, Right. because they don't know how to behave in a social things. For example, if you and me are talking, Okay. and if they are sitting here, Hmm. but they might Hmm. don't like you, like why you are talking. We just don't want your Okay. voice to be heard in that way. So there are very, Okay. very, very simple things because they never been that things. And this is all because of क्योंकि उनको घर का माहौल नहीं मिला है, पेरेंट्स का टाइम नहीं मिलता है, राइट? Sometimes, like because uh, we saw like they were my all interns were really nice. उनमें से एक तो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको आप किसी भी तरह का एनिमेशन और ड्राइंग अगर दोगे तो वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है और उसी को एज इट इज एनिमेटेड ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है. ही नो अबाउट ऑल द एनिमेशंस. अच्छा. हाँ, तो मतलब वो बहुत शार्प है वैसे. तो दैट मीन्स हम्म. उसको वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो नहीं है कि हम ये बोले कि उसको कुछ हम्म. पता नहीं चल रहा. बट ही इज हैविंग हम्म. द प्रॉब्लम, लाइक वो एंजाइटी में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है बिकॉज ऑफ some family problems or issues, we can say. So he need someone with him, and he is on his medications. This is new to me. This term is very new to me. And ma'am, this is very knowledgeable as well. कि जैसे वही चीज़ है कि हमने जैसे बात की कि हर चीज़ का एक अपना बेनिफिट है और एक अपना एक डीमेरिट है कि जैसे वहाँ पे एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर आप एजुकेशन वाइज या जॉब वाइज यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन. मतलब आपके नाम के आगे बहुत सारे डेजिग्नेशंस लग सकते हैं, आपके नाम के आगे बहुत सारे वो एक स्टैम्प्स लग सकती हैं. बट वहीं पर अब जब आपने ये चीज बात की मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, आई आई थिंक कि ये टर्म को या इस चीज को अब इवन बहुत जगहों में, इवन इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत जगहों में इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में इश्यूज उठ रहे हैं, इस चीज को डायग्नोस किया जा रहा है. एंड द ओनली मेन थिंग विच इज कमिंग आउट, अगर हम थेरेपीज या कंसल्टेंट्स या काउंसलर से बात करें तो व्हाट दे से दैट लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, अब इंडिविजुअलिटी नहीं है. वही सोशल मीडिया ने जहाँ पर काम बहुत इजी किया है वहाँ वहीं पर डेटिंग एप्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने काम बहुत खराब भी किया है. सो कमिंग अप टू दैट, अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, एक टाइम होता था जब ऐसा नहीं था 90s में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं. भले हफ्ते में या महीने में अगर एक बार ही बात होती थी, बट वो जो एक स्पार्क होता था ना एक दूसरे को मिस करने का, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के साथ वो जो एक कॉल का वेट होता था, दैट वाज सो प्राइसलेस. लेकिन आज अब हम देखें तो ये चीज है ही नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? अगर आपने कुछ ऐसा अपने आसपास देखा है, क्या क्या है ये चीज, क्या मेंटालिटी है कि बाहर जाते ही मतलब स्प्लिट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है? व्हाट इज दिस? Um, it's really like I can say then again आप अपने पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देख सकते हो और बता सकते हो. फॉर मी लॉन्ग डिस्टेंस इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू नंदनी कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आप किस बॉन्ड के अंडर इस चीज़ को कर रहे हो. देन अगेन वही बात आ जाती है कि some nowadays people are taking this as like a practical thing as well कि हर किसी की अपनी बायोलॉजिकल नीड्स हैं एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज कि आप उनको साइड लाइन करो. एंड बिकॉज यू आर लोनली हियर एंड जब आप बिल्कुल अकेले होते हो तो आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, है ना, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपका मतलब टेक केयर. वो कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा भी अगर कहीं से किसी को थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो दे कैन टेक दैट. बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप उस चीज को
ये भी सोच के देखो कि आप के लिए कोई वेट कर रहा है या किसी के लिए आप वेट कर रहे जी। हो, या उस चीज को अगर आप इस तरीके से लोगे तो इट्स अगेन डिपेंड अपॉन रियल ऑन दोज थिंग्स एज वेल। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोग इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कि हम न्यूज में आजकल देखते हैं कि दे आर हैविंग देयर मैरिजेस देयर बिकॉज स्पेशली अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वहां पर ऐसा होता है कि मैरिजेस हो गई हैं और उन्होंने अपना सब कुछ जो है मैरिज पे, क्योंकि वो लड़की जो है वो आइल्स कर सकती थी, वो इंग्लिश का टेस्ट पास कर सकती थी, बट क्योंकि उनका बेटा जो है जी। वो जा नहीं पा रहा था, एंड इट्स नॉट इन द न्यूज। ये मैंने खुद अपने आप से देखा है यहाँ पर चीजें होते हुए, एंड दैट्स रियली टफ। एंड आप कह सकते हो कि क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक सिनेरियो से निकल जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू हैव समथिंग बेटर। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी ले सकते हो कि अगर किसी सिर्फ इट्स ऑल अबाउट कि उसको यहाँ पर लेकर ही जाना है, या तो इट डजेंट मैटर बाद में आपको साथ रहना है या नहीं रहना है, वी हैव अ न्यूमरस अदर वेज टू सॉल्व दीज थिंग्स रादर देन कि हम बात ही करना छोड़ दें। सॉरी। यहाँ पे कुछ ऐसे करते हैं कि बस पैसा लगा देते हैं, शादी कर देते हैं यहाँ पे एंड पैसा लगा देते हैं, और फिर वो लड़की वेट करती रहती है और लड़का बाहर चला जाता है, या वाइस वर्सा, जैसे भी होता है। तो मोस्ट ऑफ इज द दैट केसेस व्हाट में यू तो ऐसा रेफरिंग? होता है, देखो जब मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले हमें ऐसा बहुत सुनने में आता था कि जो एनआरआई से शादी करने के लिए लोग रेडी नहीं होते थे, मतलब लड़की पेरेंट्स अपनी हम्म। बेटी को देने के लिए रेडी नहीं होते थे। बट नाउ डेज इट्स लाइक अपसाइड डाउन, ऐसा उल्टा हो गया है, क्योंकि हम्म। लड़कियां जो हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं, वो पहले आ जाती हैं एंड देन दे डिच द बॉयज। तो इट्स completely different scenario. That's what I'm saying, that हम्म। there are numerous other ways to solve this thing rather than कि उसको, क्योंकि देखो ऐसा भी देखने में आया है कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास चीजें नहीं रही हैं। तो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि आप जब एक ऐसी एज में आ रहे हो जो रियली आपको कोई चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते हो, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट है ना। पीछे आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे आके स्मार्ट हो गए हो, आपने चीजें बेटर कर ली हैं, अब आप पैसा कमाते हो, बट जिसके लिए आप आए हो, जिसके थ्रू आपने ये चैनल पकड़ा है, उसको एटलीस्ट यहाँ तो बुला सकते हो ना, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। बट सो बट अगर मैं बात करूँ लॉन्ग डिस्टेंस की, तो मैंने ऐसे भी कपल देखे हैं जो कंप्लीटली अपने आप को लॉयल रखे और उन्होंने अचीव किया है, उस जर्नी को एम्ब्रेस किया एक्चुअली वी कैन से। एंड यू नो नंदी, लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट इजी। अगर क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव दोज इमोशंस की माइट भी, मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, है ना। तो वो जो इनसिक्योरिटी है। चीट कर रहा होगा कि नहीं, किसी से बात कर रहा होगा कि नहीं, किसी से बात कर रही होगी कि और नहीं, नहीं। होता क्या है ना, लाइक अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे आप बहुत सॉर्टेड हो, आपको पता है कि वेदर यू विल बी एट वर्क और इधर यू हम्म। विल बी एट होम, और लाइक इफ यू विल बी हम्म। स्लीपिंग, लाइक क्योंकि आप लोगों को, मैंने बोला ना कि ये जो चकाचौंध जिंदगी है वहीं से दिखती है, एंड इट्स ओनली ऑन द इंस्टाग्राम। हाँ। उस इंस्टाग्राम और उस लाइफ के पीछे क्या है, वो यही है कि आप बर्तन धो रहे हो, अपने घर की सफाई कर रहे हो, सो रहे हो, आपके पास इतना ही टाइम है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके पास, लाइक आप कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, तो इट हम्म। कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द कपल, लाइक आप कितना अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि समटाइम्स बजाय कि उन इनसिक्योरिटीज के ऊपर लड़ाई करने के कि तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा, हम एक दूसरे को समझें कि अगर ये इनसिक्योर हो रहा है तो दैट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है हम्म। कि अगर ये इनसिक्योर हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत ही मान रहा है या आपको गलत ही बोल रहा है, बट बिकॉज समटाइम्स ओवर थिंकिंग लीड्स यू टूवर्ड्स दैट वे, बिकॉज आपके पास यहाँ तो समटाइम्स कोई नहीं है तो बहुत टाइम है, यू कैन ओवर थिंक बियॉन्ड मैम, योर आई थिंक इमेजिनेशन। ओवर थिंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए उसके बारे में, हर बच्चे को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि रिश्ते टूट रहे हैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर। एंड एक वो, और वो चीज इतना बड़ी बन जाती है, क्योंकि मैं ये भी, एक चीज मैंने ये भी देखी है कि अब क्योंकि लोग इतना सोचते नहीं है जरूरत से ज्यादा। एक तो मैं प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बोलूंगी इस चीज को, बट मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि आप प्रैक्टिकल के पीछे आप कुछ और ही बन गए हो। इट्स बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ लव, मतलब आप में वो चीज नहीं है, प्रॉपरली इनकलकेट नहीं है
जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है दैट you are always in search of somebody, like if for the betterment of things. yes, always in search of something better, always in search of something कि इससे अच्छा नहीं, इससे अच्छा हो सकता है, नहीं मुझे लगता है मुझे इससे अच्छी मिल सकती है। आई थिंक ये वाला ज्यादा बेटर है। ये ना आजकल जहाँ कपड़ों में ऑप्शंस होते थे, आजकल इंसानों में ऑप्शंस हो गए हैं। आजकल लोगों में और इसका इसका मुझे एक अगेन अगेन जो मुझे समझ आता है नंदनी, अगेन इट्स द सोशल मीडिया। बिकॉज मैं बोलूंगी कि जो सोशल मीडिया पे है वो ट्रू नहीं है। हो सकता है कि जो अभी अभी अपने रीसेंट की बात करते हैं, अभी रीसेंट करवा चौथ गया है, एंड करवा चौथ एक इतना बड़ा एक वो बन गया है कि मतलब अगर कोई भी लड़की है वो कहेगी कि उसकी उसका हस्बैंड वहां पे खड़ा होके अच्छे से रेडी होके फोटोग्राफ्स कराता है। व्हाट माय फ्रेंड्स विल से, ये क्या है, ऐसे नहीं होता है। तो एंड I see that boys or men are really cooperating with those things. They really don't want. You know, they might be introvert or they don't want that, but they're still incorporating that कि यार कौन कलेश करेगा, बेटर खड़े हो जाओ चुप करके, हाँ जी आपकी आरती उतर रही है, चीजें हो रही है। अगर तुम्हारे वाले ने मना कर दिया तो आप सोचो कि यार वो कितनी अच्छी है, वो उसको कितने अच्छे से रखता है, उसने उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, मेरे को भी तो बेटर मिल सकता था, मैं पागल हूँ इसके लिए व्रत रखूंगी, ये तो मेरे लिए व्रत भी नहीं रखता। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक गर्ल्स आर, मैं बता नहीं सकती, सोशल मीडिया ने जो ये सारा काम खराब किया है, इसीलिए उनको लगता है कि दे आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर बेटर ऐसा। इन सर्च ऑफ परफेक्शन है, दैट इज नॉट इन योर आप वो आप जितना मर्जी ढूंढ लो, आपको वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज विद इन यू। और ये जैसे आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट टच किया कि यू नो कुछ मेल पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो अक्सर बाहर नहीं निकल के आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स में दे आर नॉट वेरी मच गुड विद देयर इमोशंस, और दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देम इन अ करेक्ट वे। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझना चाहिए नंदनी, वी शुड अंडरस्टैंड लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इनिशियली आप सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्टेड कि तुम ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते, ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग मी, लाइक इंक्लूडिंग यू, एनीवन, लाइक यू नो, लाइक आफ्टर एक टाइम एक फेज निकल जाता है तो आपको लगता है कि हमें कुछ शायद हम अगर ऐसा करेंगे तो हम बेटर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को बार बार इस तरीके से करना आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो सब एक्सप्रेसिव नहीं होते, है ना। स्पेशली अगर मैं मेल की बात करूं, बिकॉज जिस फैमिली में मैं ग्रोन अप हुई हूँ वहां पर बहुत मैंने देखा है अपने फादर को, अपने ब्रदर को, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, इवन लाइक माई हस्बैंड एज वेल, लाइक वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। लाइक एट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार मुझे भी ऐसे मतलब ये सब चीजें अच्छी, हर किसी को पैम्परिंग अच्छी लगती है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो ओपनली अगर सोशल मीडिया पे की जाए तो ही आपको प्यार किया जा रहा है या तो ही आप इम्पोर्टेंट हो। बट लोगों को अभी सब कुछ चाहिए कि उनको शो ऑफ अगर हो रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। तो आई गेस दैट दे शुड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एज वेल, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल, कहीं किसी ग्रंथ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो, देखो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर रहा है, लाइक बीइंग अ मैरिड women, I can say, if he is taking his responsibilities properly, if he is taking care of you properly, he is respecting you. That respect is the best way, I can say, that to express the emotions. I saw people who are not respecting, so what's the point behind those relationships? And the respect is very important. तो आपको भी उतना ही उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस चीज के पीछे की, तो रिलेशनशिप्स में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी का कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन पर्सनालिटी, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी लोग सेम नहीं हो सकता है कि वो किसी और चीज में आपसे बेटर है, या हो सकता है वो और चीजों में बेटर होंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है, this is one of the reason I can't say like all of these things because I am not expert on those things, नो, आई but एग्री yeah, विद like यू। मैंने दोबारा बोला कि ये हमारे अपने perspectives हैं and people have others as well. दैट्स ट्रू मैम। Yeah. इवन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि
जैसे आपने मेल पर्सपेक्टिव की बात की, कई बार क्या होता है मैम, वो अगर आपसे, जैसे मैं भी इसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेल्स आर नॉट इमोशनली दैट मच एक्सप्रेसिव, या उनको आता ही नहीं है एक्सप्रेस करने, तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो माहौल ही वैसा मिला है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा है मैम कि अ, एक लाइक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल मेल पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट अगर मैं जैसे अगर अपनी एज मेट्स में, यंग एडल्ट्स में बात करूँ, तो बट फिर भी उन्हें वो चीज़ जतानी नहीं आती है, एक्सप्रेस करनी नहीं आती है, या अगर किसी लड़की को अच्छे तरीके से अप्रोच करना है, या इवन अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी कुछ अपने बारे में बताना चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ फेस कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो भी मुझे लगता है वो चीज़ नहीं हो पाती है अच्छे से, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं एंड वो अल्टीमेटली रीज़न बनते हैं ब्रेकअप्स का। सो और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फेमिनाइन पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी होती है, और दे आर वेरी बोल्ड, शी लाइक सम गर्ल्स आर वेरी बोल्ड एंड वेरी आउटस्पोकन। तो like what do you have to say about this masculine thing and feminine thing, which I feel कि मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट एक अलग अलग प्रोपोर्शन पर होता है। तो जब इस तरह का कोई दो पर्सनालिटीज एक दूसरे के करीब आ रही है, तो इस चीज को संभालना और इस चीज में बैलेंस क्रिएट करना, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई कैन से ऑन दिस नंदी लाइक एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मैस्कुलिन लाइक गर्ल्स जो है ना, हम्म। वो किस तरह से उनको रेज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड गर्ल्स के अंदर हमेशा एक वो पार्ट होना चाहिए हम्म। जो दे रियली मेक देम लाइक द गर्ल्स, you know, that the soft part that really like we contain, because कहीं ना कहीं वो इतना important इसलिए है क्योंकि देखो, आप एक गर्ल हो, उसको उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि आपको हमने नॉट ओनली बिहाइंड दिस फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल फॉर्म, हमने देखा है कि वो एक केयरिंग होती है क्योंकि उसको भगवान ने ही एक ऐसा ऐसे बनाया बनाया है ना होता कि आपको एक वो माँ है बनाने जी। वाला है कि आप एक प्यार के लिए या केयर के लिए वो ऑटोमेटिकली, मैंने देखा है कि गर्ल्स के अंदर है ना, जी। लाइक जब हम कभी बात करते हैं तो हम मजाक करते हैं ना, लाइक जब छोटे होते हैं बच्चे, तो हमने देखा है गर्ल्स लाइक दे आर ऑलवेज लाइक द डॉल्स हम्म। एंड the soft things, the pinkish, and the boys are always going towards the blue. Though it's like I guess a old trend or old thought I can say, but it's important that you will have a good हम्म। education. It is important that you will have your आपको अपनी चीजें पूरी करने का पूरा टाइम मिलना चाहिए. Like I am blessed with everyone in my family and my friends that and I can say I am grateful कि मेरे को हर जगह पे ये सपोर्ट और ये प्यार मिला है. राइट। तो मुझे ना कभी उस चीज के लिए ऐसे फील नहीं हुआ. बट येस आई कैन सी इन सोसाइटी दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी हो, बोल्डनेस में और उस चीज को, अगर मैं हिंदी में एक शब्द यूज करूंगी, बदतमीजी में क्रिएट करना, दोनों अलग चीजें होती हैं. हम्म। तो उस चीज को आपको समझना चाहिए कि आप एक गर्ल हो, तो एक वो गर्ल वाली साइड को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर टाइम आप उस मैस्कुलिन को अगर बाहर लेकर आओगे जी। तो इट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद योर पार्टनर, राइट। बिकॉज योर पार्टनर इज ऑलरेडी इन अ फिजिकल फॉर्म, ही इज अ हम्म। मैस्कुलिन, वो मैन है. एंड हम एक मैन, आप बोल सकते हो कि ठीक है, मैंने माना कि हम एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रेज हुए हैं, बट आज की डेट में अगर आप अपनी चीजों को अच्छे से रख सकते हो और वो अगर उसको प्यार से समझाना चाहते हो तो चीजें बैलेंस हो सकती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्यार वाला जो फॉर्म है ना, जो जो विमेन का जो प्यार वाला फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं हावी है उस मैस्कुलिनिटी के ऊपर. हम्म। तो मिसिंग वो भी है एक मैम, बैलेंस क्रिएट कर मुझे सकता लगता है, है। लेकिन अगर आप उसके साथ ईगो में आ जाओगे हम्म। ना कि इट्स योर ईगो, इट्स हम्म। माई ईगो, तो ईगो इज ऑलवेज लाइक इट्स अ क्लैश. राइट। Opposites always attract, right? And the same always repels. So it depends that how you are going to take those things. अगर आप उसकी masculinity के ऊपर question mark, आप खुद उसको लेके चल रहे हो जी। कि आप सोचते हो like मेरी जो boldness है वो यहाँ पे dominance हो जाएगी. Being a bold is really nice, हम्म। you have to be, because today's world is really cruel for like a kind राइट। of women things. You have to be take stand, you know how to take stand for yourself as well. But जहाँ पे अगर आपको अपने रिलेशनशिप की बात आती है, तो हमने देखा है कि रिश्तों में अगर आप एक पुरानी कहावत है कि अगर आप झुक जाओगे तो
रिश्ता बचाने के लिए अगर कहीं पे आपको लगता है कि अगर झुकना आपको एक पड़ता है तो स्टेप झुक बैक जाओ। ले लेना चाहिए, तो इट्स लाइक या, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज बहुत खराब है तो उसको भी आप बचाते ही जा रहे हो, तो हम्म। दैट्स लाइक वन साइड हो राइट। जाएगा, वो भी गलत होगा. राइट। यू शुड मेक अ बैलेंस, राइट। लाइक नॉट ऑलवेज अ गिवर, नॉट ऑलवेज अ रिसीवर. लाइक इट्स, जहां पर आपको बैलेंस गिवर होना होना है, चाहिए। यू हैव टू बी, या इन दिस वे. आई थिंक सो. मैम, very beautiful learning that I learned from you about this male thing, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा वो जो एक गर्ल गैंग वाला चीज होता है ना, उसमें हमेशा एक ये एक टैबू या टैबू बोलो या एक वो पिक्चर बोलो, एक ऐसी पिक्चर बनी होती है कि जिसमें यू फील कि सिर्फ लड़का ही तुम्हें पैम्पर कर सकता है, या सिर्फ वही तुम्हें गिफ्ट दे, वही तुम्हें डेट के लिए पूछे, या वही तुम्हें प्रपोज करे, या वही तुम्हें अप्रोच करे। बट आई थिंक ऐसा नहीं है। लड़कों को भी चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी केयर चाहिए, और उन्हें उन्हें वो नरिशमेंट चाहिए आपसे, उन्हें वो आपका ट्रस्ट चाहिए, उन्हें आपका टाइम चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हर एक लड़की ही उसमें डिमांडिंग ज़ोन में रहे। लड़का भी अगर कर रहा है तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इवन इफ ही इज़ आस्किंग आस्किंग फॉर सम, या प्लीज़। When we start the relationship, like we never know, like like uh, uh, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कपल है जिसकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस हो, या हाँ। आप ये कह सकते हो कि तो क्योंकि और आप कपल, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए हो बिकॉज आपके साथ बहुत सारे डिफरेंसेस हुँ। हैं. आप कभी देखना, मोस्ट ऑफ द कपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीटली, जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. हुँ। अ, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा आपको लगेगा, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएट कर लेनी हुँ। चाहिए टाइम रहते. एंड इफ नॉट, तो बजाय कि उस चीज़ को, लाइक लोग क्या करते हैं ना, पीपल आर हैविंग लाइक दे थॉट कि अगर ये नहीं चल रहा यार, मैं साथ में दूसरा भी सोच लेती हूँ या चीज़ें कर लेती हूँ. बजाय कि इन सब चीज़ों के यू हैव अ लाइक गुड डिस्कशन, एंड इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग यू कैन मूव फॉरवर्ड. ऑलवेज, यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन. तो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहता है हर तरह के आपके जो मेंटल पीस को ठीक करने के लिए. हुँ। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैं ये एक्सपेक्टेड नहीं करेक्ट। था, मतलब मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हुँ। थी, या तुमने मेरे साथ ऐसा. तो जब स्टार्टिंग में ही होते हैं तो उस टाइम पे यू शुड हैव योर ओन थिंग्स एंड अ बाउंड्रीज एज वेल. ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि किस बाउंड्री तक आपको किसी को भी एंटर करने देना है. हुँ। इफ यू डोंट सेट योर बाउंड्रीज, तो ऑलवेज आप एक गिविंग मोड में ही रहोगे, और इसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे कि मैं ही करती रहती हूँ, सामने वाला नहीं हुँ। कर रहा है. तो यू शुड ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, दिस इज़ समथिंग कमिंग पर्सनली आउट ऑफ मी। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अ, जैसे मोस्टली कपल्स में क्या होता है कि अंदर कुछ और चल रहा होता है, दिखाते कुछ और है। तो ऐसे कैसे पता चलता है कि जैसे अगर कोई मेल है, अगर आपका पार्टनर है, अगर हम फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करें कि इफ he's like what are the clear signs that he is now getting bothered or he needs some space, क्योंकि मैंने कई बारी मैम ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर आपका पार्टनर आपसे कह रहा है मेरा अभी मूड नहीं है, या मुझे अभी बात नहीं करनी है, या अभी थोड़ा हम अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, या थोड़ा हम टाइम दे देते हैं, वी नीड सम स्पेस एक दूसरे के साथ। तो लड़कियां उस चीज को, एंड ऑब्वियसली आई विल नॉट जज देम बिकॉज हर एक का एक अपना माइंडसेट है। तो बिकॉज अनअवेयर नहीं अवेयर नहीं होते हैं, तो वो उस चीज को ऐसे ले लेते हैं कि अरे ये मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करने वाला, या ये मुझे छोड़ने तो नहीं वाला, या मैंने ऐसा क्या कर दिया, अरे अब क्या होगा। तो वो चीज अगर वो लड़के के दिमाग में नहीं भी आई है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाएगी। एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अर्ली आपको रिवील नहीं करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, और बहुत, ताकि आप थोड़ा एक दूसरे को परखो, टाइम दें, उसके बाद जाकर आपको थोड़ा वो देना चाहिए। जैसे क्या क्लियर साइंस है कि आपको लगता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कॉर्ड्स दोनों लोगों में ठीक हो सकते हैं या बेटर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी एज में तो मैं बोलूंगी ये चीज बहुत रेयर है मिलना। इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगी नंदनी कि मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर ह्यूमन हम्म। बीइंग्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स. सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, बीइंग अ हम्म। वुमेन, लाइक
इसमें कोई भी आ गया। तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के साथ जोड़ के रख लेना, है ना? बहुत जल्दी लड़कियाँ सोचने लगती हैं, बट जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉयज़ जो हैं, दे आर लिटिल प्रैक्टिकल। राइट। और वाइस वर्सा भी होता है, लाइक इट डिपेंड, इट रियली डिपेंड्स, बट ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये लगे कि जो लड़की है वो तो समझ नहीं पा रही है, या लड़का ने उसको पूरी सिचुएशन नहीं समझाई है। देयर माइट बी समथिंग गोइंग ऑन हिज फैमिली, देयर माइट बी समथिंग गोइंग ऑन लाइक फॉर हिज करियर, हुँ, और कुछ ऐसा है जो उसको बॉदर कर रहा है, बट अभी आपका बॉन्ड इसका मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो आपको ये चीज बताना चाह रहा है, इसीलिए ये रीजन है कि वो आपसे टाइम मांग रहा है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पर एक अंडरस्टैंड, एक प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। आई नो लाइक इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आप इमोशनली इतने कनेक्टेड होते हो ना एक दूसरे के साथ, तो उसको लगता है कि यार व्हाट अबाउट मी। राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। आप उसको थोड़ा, क्योंकि अगर आज आप जबरदस्ती कर भी लोगे, आप क्या लाइफ टाइम जबरदस्ती कर सकते हो उस इंसान के साथ? नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी हम इस बात को समझ पाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट कि उस चीज को इस तरह से लेना। और अगर आपने उस टाइम पे, देखो दो ही चीजें होंगी, या तो आप उस टाइम पे उसको स्पेस दे दोगे, हुँ, तो जब उसको स्पेस मिलेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी, ठीक है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है और आप उसको कितना समझते हुँ, हो, तो ही विल कम बैक डेफिनेटली, राइट? अगर वो रिलेशनशिप में स्पेस या ब्रेक मांग रहा है तो। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर उसको जाना होगा तो वो चला जाएगा। एंड ये कितनी अच्छी बात है कि आपको पता है कि वो जा रहा है, पहले पता चल गया। बजाय कि आपको कहीं और से पता चलता है, या आपको ऑन द स्पॉट। ऐसा भी होता है, लोग बिल्कुल बात करना एकदम से ऑन द स्पॉट सब कुछ बंद हो जाता है, हुँ, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, आप ढूंढ ही नहीं पाते हो, आप घोस्टिंग। देख रहे हो इधर उधर जा। तो वो बहुत बहुत ज्यादा खराब होता है। तो ये दो सिनेरियोज यहाँ पे पॉसिबल हैं, और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी या जो भी चीजें हैं, देन यू कैन ऑल्सो पुट योर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कि देखो मैंने तुम्हें इतना समझा है, बट ऐसा ना हो कि अब आप मेरे से दोबारा बोलो कि मुझे ब्रेक चाहिए या कुछ है। सो आई हैव ऑल्सो माई ओन थिंग्स इन माई लाइफ एज वेल। तो अपने आप को हमेशा पहले रखना बहुत जरूरी है। दूसरे को तो समझना ही है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप इज ऑलवेज अबाउट म्यूचुअल थिंग्स। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको कुछ कुछ चीज़ों को समझ के और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके भी हमें चीज़ों को करना पड़ता है। हाँ, अगर आफ्टर मैरिज की बात है तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर एनी वाइफ टू बी विद अ पर्सन, बट या इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दिस दिस कैन बी डूएबल, लाइक इट्स अ वर्केबल थिंग। आफ्टर मैरिज मैम आई थिंक अगर आपका बिफोर मैरिज बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई है तो शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। बट येस, फॉर अरेंज मैरिज थिंग sometimes things can get tricky, they can get mysterious. एक और चीज मैम मैंने देखी है कि लड़के अपना फोन नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्या, मतलब व्हाट आर दे स्कैर्ड ऑफ? ये मेल्स में ये चीज। लड़कों को आज भी ये लगता है, लड़कों को आज भी ये लगता है। देखो अब इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। बॉयज, दे माइट हैव समथिंग लाइक, उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां शायद कुछ देखती ही नहीं है ना, लड़के ज्यादा आपस में लाइक दे आर शेयरिंग थिंग्स दैट आर नॉट फॉर गर्ल्स, है ना, बॉयज थिंग्स आई कैन से, दैट्स अ बॉयज ओन वर्ल्ड। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। एंड ऑफ कोर्स एवरी गर्ल थिंक अबाउट दैट कि भाई ये फोन नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसके फोन में। कोई तो लड़की इससे बात। हाँ मैम, कुछ केसेस में लड़कियों का शक सही भी निकलता है बिकॉज गर्ल्स हैव दैट सिक्स सेंस। तो कुछ केसेस में उनका शक सही भी निकलता है। ठीक है। और कुछ केसेस में जैसे आपने बोला, यस बॉयज थिंक some kind of things are there which are not supposed to be revealed, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में क्योस क्रिएट करेगा। ना चाहते हुए भी लड़कियों का, या ऐसा आपका माइंडसेट चला जाता है कि दिस इज एन इनअप्रोप्रिएट, या आप उस चीज को और ही एंगल दे देते हो। बट मुझे लगता है मैम, अगर आप दोनों के बीच में इस चीज को भी लेकर ओपन कम्युनिकेशन है, देन कितना इजी हो जाएगा सब कुछ। सो ट्रू। यू नो व्हाट, एक और बात है, समटाइम्स मैंने ऐसा भी देखा है,
ऐसा क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ट्रू है आज की डेट में, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड और एवरीथिंग एंड देन इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू गोइंग विद दैट सेम थिंग, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, राइट। राइट? You are having your workplace problem, you are having the family issues, then you are having issues with your wife, or wife having a issue with her husband as well. तो बहुत सारी चीजें जो है वो साइड बाय साइड चलती हम्म। हैं। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज ये भी होता है कि लाइक पहले ऐसा होता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ओनली जो हैं वो बहुत रेयर होते बहुत थे, रेयर। बट इट्स लाइक वेरी कैजुअल बिकॉज पीपल आर रेडी टू डू द कैजुअल रिलेशनशिप्स नाउ ओ डेज। यस। Yeah, and those casual relationships are not, I can say, it's not a judgmental thing, but I guess that might be they getting a better place for themselves. That might be the आई थिंक reason, मैम, क्योंकि उनको किसी ना किसी जगह पे अपने आप से हर चीजों से राहत चाहिए। हाँ, दे कुछ हर कोई कुछ सर्च कर रहा है, हाँ, राइट? आई थिंक इट्स जस्ट, अगर हम इसे शॉर्ट टर्म में देखें तो यस, टेम्पररी हैप्पीनेस इज देयर, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गुड, क्योंकि वही चीज है कि आप अपना सुकून किसी और में ढूंढ रहे हो, और आपको वो कभी भी नहीं मिलता है किसी और में।